जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। जय हिंद बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह जो पाठ है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बोलने और लिखने समय इन चिन्हों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है और कहाँ पे नहीं। क्योंकि अगर हम इस सब चीज़ों में गलतियाँ करें तो हमारे वाक्य का दूसरा मतलब निकल सकता है। इसलिए इस पाठ में हम सीखेंगे कि विराम चिन्ह कहाँ पे लगाना है और कहाँ कहाँ पे उसका प्रयोग किस किस रूप में किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, जो आपकी हिंदी व्याकरण में पेज नंबर 60 में दिया गया है। सबसे पहले विराम चिन्ह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, है ना। आप सभी को पता है, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो कंटिन्यू अगर हम बोलते रहे तो हमारी बात सुनने वाले को समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमें एक वाक्य बोलने के बाद थोड़ा रुक के दूसरा वाक्य शुरू करें तो सुनने वाले को भी समझ में आएगा। इसीलिए विराम चिन्ह का यूज़ किया जाता है और विराम का अर्थ होता है रुकना। फिर कोई भी भाषा बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि हम जब बात करते हैं तो एक सेंटेंस ख़त्म होने के बाद हम थोड़ा रुकते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो इसी को रुकने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। फिर से एक बार बता दूं, जब हम अपनी बात को बोलते हैं और जब हमें कहीं पे रुकना हो तो रुकने के लिए जिन चिन्हों के द्वारा हम उसका प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों को प्रयोग करके हम वहाँ पे दर्शाते हैं कि यहाँ पे रुका गया है, तो उन चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। वैसे तो विराम चिन्ह बहुत सारे हैं, बट आपकी कक्षा में अभी 4th में हम सिर्फ 4 विराम चिन्ह सीखेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो आपको पता है क्या होता है, वाक्य जब हमारा ख़त्म हो जाता है, जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो सेंटेंस जब ख़त्म हो जाता है तब उसके बाद हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं। इंग्लिश में हम एक डॉट लगाते हैं और हिंदी में एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं लास्ट में। तो उसी को हम पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वाक्य है वो पूरा क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब वहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना है। तो उसको, उस चिन्ह को, पूर्ण विराम को कैसे दर्शाते हैं, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। तो इसी को पूर्ण विराम कहते हैं। अब आपके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाग में फूल खिले हैं। है के बाद देखिए हमने एक छोटी सी लाइन लगाई है ना, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, ख़त्म हो गया है। हमें बता रहे हैं कि बाग है, बगीचा है, गार्डन है, उसमें क्या है, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो है के बाद विराम चिन्ह लगाएंगे तो इसका मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा रुकना है। फिर सेकंड है आपके टेक्स्ट बुक में अल्प विराम। अल्प विराम, पूर्ण विराम में क्या होता है, हमें स्टॉप हो जाना पड़ता है, लेकिन अल्प विराम में क्या होता है, एकदम थोड़े समय के लिए हमें रुकना पड़ता है।
उसे दर्शाने के लिए एक छोटा सा कॉमा लगाते हैं, जिसे हम कॉमा भी कहते हैं। तो उसे लगाने से वहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना होता है। जैसे उदाहरण के लिए, आज मेरे घर में रीता के बाद देखिए कॉमा लगा हुआ है ना, मीनू और चीनू आए। जहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा रुकना है वहाँ पे हमें अल्प विराम जैसे एक चिन्ह यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। कल मैं बाज़ार से आलू, चीकू, मटर, गोभी ये सब लेके आई, है ना। तो यहाँ पे हम कहाँ लगाएंगे अल्प विराम? आलू के बाद, चीकू के बाद, मटर के बाद, है ना। हम कैसे बोलेंगे? कल मैं बाज़ार से आलू, चीकू, मटर, गोभी, इन सब के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमने ये सब चीज़ें लाई। तो जहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना होता है वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। जब भी हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, है ना। तो इसका उदाहरण क्या होगा कि जब भी हम कभी किसी से कुछ भी क्वेश्चन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पूछूं कि आपका क्या नाम है, तो ये एक प्रश्न है। तो है के बाद क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके टेक्स्ट बुक में भी एक उदाहरण दिया हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? ये भी एक प्रश्न है। तो प्रश्न इसके बाद क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जहाँ पे भी हम प्रश्न पूछते हैं किसी को, तो वहाँ पे अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस चिन्ह को हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो आपका स्मॉल उल्टा आई जो होता है ना, उस तरह से है। स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके नीचे एक छोटा सा डॉट। तो ये कहाँ पे लगाते हैं? जब हमें कोई जब हम बहुत प्रसन्न हो, दुख हो, आश्चर्य हो, भय हो, इन सब भावों को, मतलब ये सारी हमारी फीलिंग्स है ना, इन सारी फीलिंग्स को जिस वर्ड से हम प्रेजेंट करते हैं, उस वर्ड के बाद हम ये शब्द लगाते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए। जब भी हम हमारी फीलिंग्स को, हमारे भाव को, चाहे हमारी फीलिंग्स खुशी की हो, प्रसन्न की हो, दुख की हो, आश्चर्य की हो, या फिर हमारे डर की हो, तो इन सब फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए जिन शब्द का हम प्रयोग करते हैं, उस शब्द के बाद में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो हम क्या बोलते हैं? शाबाश, तुमने बहुत अच्छा लिखा है। तो शाबाश क्या हुआ? मेरे फीलिंग्स हुए, है ना। तो उसके बाद मैं ये चिन्ह लगाऊंगी, विस्मयादि बोधक। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अरे तुम भी आ गए। अरे वट क्या हुआ? हमारे भाव हुए, है ना। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम था विराम चिन्ह। और हमने आज कितने विराम चिन्ह पढ़े? 4। पहला था पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। फिर अल्प विराम, जो कॉमा कहलाता है एक तरह से। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और फिर लास्ट विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये 4 विराम चिन्ह हमने आज पढ़े। अब हम हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो आपके पेज नंबर 61 में दी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंस में हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। तो कौन है? आपसे कोई मिलने आया है। तो ये एक साधारण वाक्य है,
वाक्य यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। फिर खवन, सुधा कहाँ रहती है? तो ये तो एक प्रश्न है ना? प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि वो गर्ल कहाँ रहती है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर गवन, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो शाबाश क्या है? एक हमारी भाव है, फीलिंग्स है, हमारे अंदर से निकला है ना। तो ये क्या हुआ? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे हम यहाँ पे शाबाश के बाद। और उसके बाद मुझे तुमसे यही उम्मीद थी के बाद क्या आएगा? हमारा पूर्ण विराम, क्योंकि वहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है। अब घवन, चिड़ियाघर में हमने शेर, बाघ, हिरन, नीलगाय आदि देखे। तो शेर, बाघ, हिरन, नीलगाय, इन सब के बाद हम क्या लगाएंगे? अल्पविराम। शेर के बाद अल्पविराम, बाघ के बाद अल्पविराम, हिरन के बाद अल्पविराम और लास्ट में फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, है ना? फुल स्टॉप लगाना तो ज़रूरी है, तभी तो हमारा वाक्य खत्म होगा। फिर नेक्स्ट, इस फूल का क्या नाम है? तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन कर रहे हैं ना हमसे, तो क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे लास्ट में है के बाद। फिर नेक्स्ट, मेरा प्रिय खेल शतरंज है। तो ये एक साधारण वाक्य है, यहाँ पे हम लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर नेक्स्ट, यह पुस्तक किसकी है? तो किसकी वर्ड क्या हुआ? इससे हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमसे? प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। एंड लास्ट, राजा दशरथ के 4 पुत्रों के नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो राम के बाद क्या आएगा? अल्पविराम, लक्ष्मण के बाद अल्पविराम और शत्रुघ्न के बाद फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, है ना? तो इस तरह यहाँ पे हमने विराम चिन्ह लगा के हमारे वाक्य को कंप्लीट किए। अब प्रश्न 2 है, इन चिन्हों के आगे उनके नाम लिखना है। तो सबसे फर्स्ट है क्या है? अल्पविराम। उसी के नीचे एक्सटेंडिंग लाइन है, उसे क्या कहते हैं हम? पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट उसके बाजू में प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह के नीचे क्या है? स्टैंडिंग लाइन है, उसके नीचे एक डॉट है, उसको क्या कहते हैं हम? विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो इस तरह हम इसके यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है कवन, वाक्य की समाप्ति पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो ये सही है? नहीं, हर वाक्य की समाप्ति में हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वहीं पे हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो कवन के आगे हम क्या लिखेंगे? नहीं। फिर खवन, थोड़ा कम रुकने के लिए अल्पविराम का चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं। यस, जहाँ पे हमें एकदम थोड़ा सा रुकना पड़ता है वहाँ पे हम इस चिन्ह का प्रयोग ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? खवन में हाँ। फिर नेक्स्ट गवन, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों यानी हमारी फीलिंग्स को प्रकट करने वाले वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाँ। फिर लास्ट प्रश्न है घवन, प्रश्न पूछने पर वाक्य में पूर्ण विराम लगाते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रश्न हमारा गलत है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके आगे? नहीं,
तो इस तरह यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।